हेलो। स्वागत है आप सबका सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी क्लास परसेंटेज की क्लास नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्लासें हमारी हो चुकी है, जिसमें हमने पहली 2 क्लासों में बेसिक पढ़ा था और बाद की जो 3 क्लासें थी उनके अंदर हमने क्वेश्चन शुरू कर दिए थे। क्वेश्चन जो है वो हम टाइप वाइज सोल्व करते जा रहे हैं। मैं आपको पहले हर एक टाइप का बेसिक बताता हूँ, पूरे के पूरे वो बेसिक कैसा है, कैसे वो क्वेश्चन बना, क्या उसके पीछे कंसेप्ट था, और फिर हम उसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन फॉर्मूला बेस हो सकते हैं तो हम फॉर्मूला ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं। बाकी हम फॉर्मूलों से नहीं पढ़ते, पूरी की पूरी जो मैथमेटिक है वो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो परसेंटेज की कौन सी क्लास होगी? क्लास नंबर 6। आज हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो थोड़े से आप देखना। एक या दो क्वेश्चन जो हमने कल की क्लास में किए थे आपको वैसे मिलेंगे ताकि रिवाइज हो जाए, और उसके बाद में थोड़े से अलग टाइप के और नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पढ़ने का तरीका आपको पता होगा अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं काफी टाइम से। अगर आप नहीं जुड़े हैं और नए स्टूडेंट हैं तो आपके सामने ध्यान रखना, जैसे ही क्वेश्चन आए तो आपको वीडियो को पॉज करना है, एक कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए, आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आपको कॉपी की जरूरत पड़ती है तो अच्छी बात है, अगर बिना कॉपी के आप सोल्व कर सकते हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन को सोल्व करना और उसके बाद में आप क्या करना, सॉल्यूशन को देखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक कैलकुलेशन का भी आप खास तौर पे ध्यान रखना, मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ कि अगर आप कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो, आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कैलकुलेशन एक फाउंडेशन का काम करती है मैथ सब्जेक्ट के अंदर, है ना। जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स को पढ़ते हैं तब तो आपके मैथ्स जो स्ट्रॉन्ग अगर करनी है तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सबसे पहले टेबल से अपना जो सिलसिला है वो शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको टेबल्स आनी चाहिए, और टेबल्स का तरीका याद करने का मैंने आपको कई बार बता दिया है। हर एक वीडियो में मैं कोशिश करता हूं बताने की, ताकि कोई बच्चा अगर नया जुड़ता है तो उसको पता चल जाए। अगर आप एकदम नए हो, आपने पहले कभी परसेंटेज नहीं पढ़ा है, तो आप 1 नंबर वीडियो से देख के आना भाई, यहाँ पे आपको फिर समझ में नहीं आएगा इस वीडियो में कुछ भी। और अगर आपने परसेंटेज पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत भी आपको पता है फ्रैक्शंस का, परसेंटेज का कन्वर्ट कैसे करते हैं, कोई परसेंटेज ज्यादा है कम है या किसी का कितना परसेंट है, इन चीजों का अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप इस यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका भी आप ध्यान रखना। कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको टेबल याद करनी है तो एक बार के लिए आप ऐसे एक टेबल बना सकते हो, है ना, रैंडम कोई भी। इसमें 5 5 या आप 10 नंबर लिखना, जैसे आपने लिखा यहाँ पे, मान लो आपने लिख लिया 15, 17, 16, 9, है ना। और यहाँ पे आपको जितनी आपको लगे भी, मेरे को 1 डिजिट की जो टेबल है वो सारी आती है तो आप वो मत लिखना, उससे बड़ी लिखना। अगर वो नहीं आती तो आप छोटे छोटे नंबर भी लिख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे 7 लिखा, ये मान लो 8 लिख दिया, यहाँ पे 12 लिख दिया, ऐसे 14 लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है ऐसे, जैसे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 105, है ना। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 136 आता है क्या आपके पास, तो 136। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका थोड़ा थोड़ा जो धीरे धीरे चीजें जो है वो सुधरनी शुरू हो जाएगी और चीजें जो है वो सही से चलने लगेगी। ठीक है क्या, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखना। जैसे 18 को 8 से करते हो तो 144, ऐसे लिखोगे बार बार तो आपके माइंड में अपने आप कंसेप्ट एक बन जाएगा। और ऐसे आपको रोजाना 10 12 नंबर लिखने हैं और रोजाना आपको कैलकुलेशन करनी है, तो धीरे धीरे स्ट्रांग होती चली जाएगी। और फिर जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई आप सोचना सीखे ना, तो जैसे ही नंबर, जैसे आपको कहीं पे क्वेश्चन के अंदर 18 और 8 दिखाई दिया और उनका मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके माइंड में घूम जानी चाहिए चीजें सारी की सारी भी। 18 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपके पास, 144 होता है। कहीं पे 144 लिखा है और उसको 8 से डिवाइड करना है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए भी 18 आएगा, क्योंकि ये 3 3 नंबर का कॉम्बिनेशन है जो आपके माइंड में छप जाएगा। जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे रोजाना 10 15 मिनट 10 15 मिनट, तो ये नंबर आपके दिमाग में ऐसे सेट होने लगेंगे। ठीक है, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे आप टेबल बना के प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब हमने जो पिछली क्लास है उसमें टाइप 2 जो कर रहे थे उसके 11 क्वेश्चन हो चुके थे। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। इस टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए थे, ये बेसिक है। जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसका बेस क्या था, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा था, वो फॉर्मूला हमने नहीं यूज किया वहां पे क्वेश्चन करते हुए। लेकिन उस अगर बेसिक से आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, है ना।
कल के जो क्वेश्चन थे उनके अंदर अब यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया हुआ था कुछ ना कुछ, आज परसेंटेज नहीं है, एम और एन है। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, अच्छे से पढ़ो पहले क्वेश्चन को और फिर इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। ठीक है, देखो आपने वीडियो पॉज करके कोशिश कर ली होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है आपसे। यहाँ पे देखो आप क्या कहता है, एक आयत की लंबाई में m% की वृद्धि कर दी है। m% की आपने क्या किया, आयत में वृद्धि कर दी, और आयत की चौड़ाई में कितने % की कमी करें कि सिर्फ n% की वृद्धि हो। क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होनी चाहिए, तो सिर्फ m% की वृद्धि होनी चाहिए। आपने कल वाले क्वेश्चन थोड़े से देखे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया चीजें कैसे बताई थी भी, एक आयत के क्षेत्रफल की आपके पास बात कर रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल कितनी चीजों पे डिपेंड करता है, तो आप कहोगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे, एक तो लंबाई पे और एक किस पे करता है, चौड़ाई पे। तो आप क्या करते हो इसमें, लंबाई और चौड़ाई पे अगर आप लंबाई को बढ़ाओगे तो बढ़ेगा क्या, क्षेत्रफल बढ़ेगा ना। भी एक रूम है आपके पास और वो एक आयत का आकार का उसका फर्श है, अगर फर्श की आप लंबाई बढ़ा दोगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, अगर लंबाई कम करोगे तो क्षेत्रफल कम होगा। ऐसे ही चौड़ाई के साथ में होता है। तो हमने यहाँ पे करते क्या है भी, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई को अलग अलग ना मान के हम जो मानते हैं उसको क्या कह देते हैं, क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं, जैसे एरिया को आप लेट कर लेते हो भी, मान लो एरिया आपके पास सबसे पहले कितना था, 100 था। एरिया कितना था आपके पास, 100 था। अब अगर आप क्या कर रहे हो, उसकी लंबाई में m% बढ़ा रहे हो, अगर आप लंबाई को m% बढ़ाओगे तो वो क्षेत्रफल भी कितना बढ़ जाएगा, m% बढ़ जाएगा क्या। तो 100 है और 100 में आपने m% बढ़ाया, तो क्या 100 प्लस m हो गया क्या। जैसे कल के क्वेश्चन से ही ध्यान रखना, जैसे आप क्या करते थे, 100 मानते थे और 10% बढ़ाते थे तो क्या लिख देते थे, 110, है ना। वैसे ही ऐड करके लिख दिया, तो 100 में m जोड़ के लिख दोगे तो इतना % हो जाएगा क्या अब आपके पास एरिया। अब आगे क्या कहता है, आयत की चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल सिर्फ n% बढ़ना चाहिए भी। अब इसके अंदर अब क्षेत्रफल है कितना आपके पास, 100 प्लस में m है। अब चौड़ाई में जब कमी करोगे तो ये क्षेत्रफल कम होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे ये जो क्षेत्रफल है ये कम होगा जब आप चौड़ाई में क्या करोगे, कमी करोगे। लेकिन कितना कम होना चाहिए, वो कह रहा है इसको कितना कम करें। अब इसको कितना कम करें कि क्षेत्रफल जो पहले था उससे सिर्फ n% बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए, n%। तो आप कहोगे 100 और n% सिर्फ बढ़ना चाहिए, पहले 100 तो था और n% बढ़ना चाहिए, तो कितना बढ़ गया, 100 प्लस n हो गया क्या अब आपके पास, कितना हो गया आपके पास अब, 100 प्लस n हो गया। एक सेकंड, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास, 100 प्लस n हो गया। कितना कम किया आपने, जैसे आप ऐसे बोलते थे, कल का क्वेश्चन भी मैं एक साथ साथ में रिपीट कर रहा हूं। जैसे आपने कहा भी मैंने क्या है, पहले 100 था, 10% बढ़ाया, अब इसको कितना और बढ़ाऊं या कितना कम करूं कि ये जो है क्षेत्रफल सिर्फ 5% बढ़े। तो 5% बढ़ने का मतलब कितना हो गया, 105 ही हो भी, 100 से बढ़ करके कितना हो, 105। तो आप कहोगे 110 से 105 पे आना है, तो आप 5% कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 5। कैसे निकाला, 110 में से हमने माइनस कर दिया कितना, 105, तो आपके पास 5 आ गया भी। कितना कम किया, इतना कम करना पड़ेगा। सेम ऐसे करो, क्या कितना कम करोगे यहां से, तो आप कहोगे भी 100 प्लस m तो आपके पास है, 100 प्लस m तो आपके पास है, इसमें से माइनस कर दो क्या, 100 और प्लस n माइनस करोगे तो बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 100 से 100 आपके पास कैंसिल हो गया, तो m माइनस n इसमें कम करना पड़ेगा क्या आपको, इतने की कमी करनी पड़ेगी क्या। और इतने की जो कमी करोगे वो किसके ऊपर करोगे, तो किसके ऊपर, क्षेत्रफल है कितना, 100 प्लस m, यहां से कम कर रहे हो ना, तो जहां से कम कर रहे हो उसके ऊपर कमी होती है। तो आप कहोगे m माइनस n तो कम करना है, और कितने पर, तो वो आएगा 100 प्लस m पर। कितने पे कम करना है, तो 100 प्लस m पर कम करना है। और अब इसका परसेंट बनाना है, तो परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100 लगा दो, तो क्या बनेगा आपके पास आंसर, क्या m माइनस n और बटे 100 प्लस m, है ना। और क्या बन गया इधर, मल्टीप्लाई में आपके पास कितना है, 100, तो ये 100 आप मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख सकते हो, अभी 100 है साथ में तो 100 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा क्या, कौन सा ऑप्शन आंसर बन रहा है, कौन सा ऑप्शन आंसर बन रहा है आंसर, ये बन रहा है क्या, डी नंबर ऑप्शन। तो ये डी नंबर जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताने के लिए कल के जो क्वेश्चन थे उसके लिए लिखा।
क्या समझ में आया क्या आपको? इसको करने का दूसरा हमारे पास तरीका हो सकता है, आप m और n को कुछ भी मान लो, जैसे n इसको 10% मान लो, इसको 20% मान लो, या इसको 20% और इसको 10% मान लो, फिर आंसर में आप वही वैल्यू पुट करना, तो आपके पास दोनों आंसर क्या होंगे, सेम आएंगे। तो वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये तरीका आपके पास बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईजी सा है। तो आप इस चीजों का क्या कर रखना, ख्याल रखना भाई, भी कैसे ये होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करना है और आपको करने की कोशिश करनी है। ठीक, देखो अभी मेरे साथ सॉल्यूशन देखना, आपने क्वेश्चन किया होगा। ठीक है, देखना, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष 70% घरेलू मुद्दों मुद्दों पर कर देना, इसको भी मुद्दों पर, घरेलू मुद्दों पर खर्च करती है, घरेलू मुद्दों पर खर्च करती है। यदि 3600 की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी थी? तो आपसे पूछ रहा है कुल आय कितनी थी, भी उसके पास कुल आय थी और उस आय का उसने कुछ कुछ परसेंट कहीं कहीं क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, और बच उसके पास कितने रुपए गए, तो उसके पास 3600 रुपए जो है वो लास्ट में बच गए। तो आप क्या करोगे, उसके पास कुछ आय थी, आपका जो मन करे आप आय को वो मान सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देखना, मैं आपको दो तीन तरीके से ये क्वेश्चन बताता हूँ, आपको फिर जैसा लगे वैसा आप करना। फ्रैक्शन से भी बताऊंगा और परसेंटेज से भी बताऊंगा, भाई परसेंटेज से कैसे करेंगे और फ्रैक्शन से जो है वो कैसे करेंगे, दोनों तरीके देखना आप। जैसे मैं कहता हूँ इसके पास कुछ आय थी, पहले कुल आय जितनी भी थी उसका 20% दिया, तो मैं कहता हूँ इसकी आय आप 100 मान लो। सबसे पहले आय कितनी मान लोगे, 100 मान लोगे क्या? अगर उसकी आय आपके पास 100 है तो 20% उसने किस पे खर्च कर दिया, तो आप कहोगे उसने मकान के किराए पे खर्च कर दिया। 20% कम हो गया क्या? अभी अगर उसके पास 100 रुपए थे तो 100 का 20% कम करोगे तो अब बच कितने गए उसके पास, क्या 80 बच गए हैं क्या? तो 100 का 20% कम हो गया तो 80 बच गए। अब उसके पास रुपए कितने हैं, 80 है। अब कहते हैं शेष का 70% घरेलू मुद्दों पर खर्च करती है, शेष रहे कितने हैं, 80 आपके पास रहे हैं, और 80 का कितना परसेंट खर्च करती है, तो 80 का 70% खर्च करती है। तो आप यहां से ऐसे निकाल सकते हो भी 80 और 80 का कितना परसेंट, 70% इन खर्च कर दिया, तो कितना कर दिया, 56 खर्च कर दिया क्या? अब 56 खर्च कर दिया तो बच कितना गया, तो आप ऐसे कहोगे भी 80 में से अगर आप 56 माइनस कर दो तो आपके पास कितना बच जाएगा, तो आप कहोगे 24 बच जाएगा। कितना, 24। ठीक है क्या? अब एक तो तरीका था ये, एक ये 24 है ना, जैसे हमने पहले अलग से खर्चा निकाला और खर्चा निकाल के 80 में से माइनस कर लिया। एक हम डायरेक्ट पता कर सकते थे ऐसे, देखो 80 तो आपके पास बचा हुए थे, शेष रुपए कितने थे, 80 थे। अब कह रहा है 80 का 70% उसने घरेलू मुद्दों पर खर्च कर दिया। अगर 70% खर्च कर दिया, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कितनी होती है, 100%। अगर उसका 70% खर्च कर दिया तो बच कितना गया आपके पास, 30% बच गया क्या? तो 30% भी 80 था, 80 अपने आप में 100%, और इसका 70% तो उसने खर्च कर दिया, तो आपके पास बचा कितना, तो बच गया इसका 30%। तो 30% इसका निकाल लेना, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट होगी, और 8 दिया कितना आ जाएगा आपके पास, 24। तो ये 24 डायरेक्ट आ जाएगा बचा हुआ। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो 24 रुपए आपके पास क्या हुए, इसके पास बच गए। यदि वह 3600 की बचत करती है, देखो 100 रुपए उसके पास थे और उसने पहले क्या किया, 20% खर्च कर दिया, तो ये 20% खर्च कर दिया। फिर उसने इसका 70% खर्च कर दिया, तो ये हमने 70% कम कर दिया। तो अब उसके पास लास्ट में कितने बचे हैं, 24 बचे हैं क्या? और यहाँ क्वेश्चन में कितने बच रहे हैं उसके पास, तो आप कहोगे 3600 रुपए बच रहे हैं। कितने, 3600। तो ये 24 की वैल्यू क्या 36 हो जाएगी क्या? भाई यहाँ पे जो 24 बचे वो किसके बराबर है, 3600 के बराबर है। तो 3600 किसकी वैल्यू होगी, 24 की। आपसे पूछा क्या है, कुल आय कितनी थी, तो कुल आय कितनी थी, कितनी मानी है आपने आय, तो आपने आय मानी है इसकी 100, तो 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे ऐसे। ठीक है, अब कट कर दो, इसको कट करना है तो ये 4 बार कटा और ये कटा आपके पास 600 बार, है ना? फिर काटा तो ये कितनी बार कटा, तो 150 बार। तो आपके पास कितना आ गया, क्या 15,000 आ गया क्या? तो 15,000 उसकी आय थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई है क्या आपको, है ना? ये हमने क्या किया, 100 मान करके कर लिया, भी पूरी आय को कितना मान लिया, 100% मान लिया, और उसके आगे की कैलकुलेशन कर दी।
अब मैं आपको एक तरीका थोड़ा सा और हम देखते हैं, फ्रैक्शन वाला भी। परसेंटेज जब हमने फ्रैक्शन पढ़ी थी भी, हमने जब सीखा था अभी कन्वर्ट करना है इनको, तो वो क्यों नहीं यूज किया, तो वो भी हम यूज कर लेते हैं साथ के साथ। देखो जैसे मैं ये कहता उसने क्या किया, 20% किस पे खर्च कर दिया, तो 20% आप कहोगे किस पे खर्च किया है, तो 20% उसने किराए पे खर्च कर दिया। तो 20% की भिन्न होती है 1/5। कितनी भिन्न होती है, 1/5। फिर बचे हुए का कितना, 70%। 70% खर्च कर दिया, तो 70% की भिन्न कितनी होती है, तो कितनी होती है, 7/10। अब आपके पास जब भी दो भिन्न आ गई, अगर एक भिन्न आती है, जैसे मैं ऐसा बोलता भी 20% खर्च कर दिया तो बच कितना गया, तो आप कहोगे 20% की भिन्न होती है 1/5। तो 5 तो उसके पास टोटल था, तो 5 पे उसने 1 खर्च कर दिया, तो अब बच कितना गया, 4 बच गया। तो फिर हम 4 का 7/10 निकाल लेंगे। लेकिन ये क्या है, आपके पास बड़ा हो जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगी। तो फ्रैक्शन आगे ना बने, ये जो फ्रैक्शन का यूज कर रहे हैं ये बाद में ना बने, इसके लिए हम करेंगे क्या, देखो करेंगे क्या, हम जो बटा में जो लिखे होते हैं ना आपके पास, अपोन में लिखे होते हैं, इनके एलसीएम को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे टोटल मान लेंगे, टोटल इनकम। तो यहाँ पे 5 का और 10 का एलसीएम क्या 10 आएगा क्या, तो आप 10 को क्या मान लेना, यहाँ पे टोटल इनकम मान लेना। कितनी मान लोगे, 10 को क्या मान लोगे, टोटल इनकम। अब यहाँ पे देखो वो क्या करता है, 1/5 खर्च करता है क्या, पहले 1/5 यानी 20%। टोटल इनकम अगर आपके पास 100 है, टोटल इनकम कितनी है, 100 है, तो 100 का 1/5 खर्च कर रहा है, तो बच कितना रहा होगा, 4/5 बच रहा होगा क्या। जैसे आपके पास टोटल मान लोगे, इसमें टोटल है 5 और 5 पे उसने 1 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 5 पे 4 बच गया ना, तो इसका 4 निकालोगे, तो आप टोटल का क्या करोगे, टोटल है आपके पास 10 और 10 का 4/5 निकालोगे, तो क्या 8 बच जाएगा क्या आपके पास, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। अब वो क्या कहता है आगे, आगे क्या कहता है आपको, शेष का ना, शेष का 70% खर्च करता है, तो शेष बचा कितना, तो आप कहोगे 8 बच गया। और 8 का वो कितना, 7/10 खर्च कर देता है, यानी 10 तो टोटल है और 10 पे उसने 7 खर्च कर दिए, तो बचे कितने, तो क्या 3 बच गए क्या उसके पास। तो यहां से करोगे तो 8 दिया 24 और बटा में 1 जीरो है, तो ये 1 जीरो लग जाएगा, यानी 2.4 आएगा। अब 2.4 उसके पास लास्ट में क्या हुआ है, बच गए हैं, तो 2.4 यहाँ पे बच गए, और यहाँ पे परसेंट में कितने बच रहे हैं, 3600। तो इस 2.4 की वैल्यू 3600, और आप 10 की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि टोटल कितना माना है आपने, 10 माना है ना, तो 10 की वैल्यू निकालोगे तो भी आपके पास कितना आएगा, 15,000 आएगा। दोनों सेम है। ये मैं कहता हूँ भी ये थोड़ा सा अच्छा रहता है, ये भी अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, और आप इससे करोगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे और खुलना शुरू होगा। ठीक है क्या आपको मेरी बात समझ में आई है क्या, ये क्वेश्चन जो 2 नंबर था, इसके जैसे ही क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। सेम क्वेश्चन है, बस उसके अंदर आपके पास 2 बार कंडीशन बन रही थी, इसमें 3 बार कंडीशन बन रही है। तो देखो मेरे साथ, आपने सोल्व कर लिया होगा या फिर कोशिश आपने जरूर की होगी, क्योंकि आप कोशिश करोगे तभी कुछ हो पाएगा। मैं आऊं क्वेश्चन करवाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको खुद अपने लिए कोशिश करनी पड़ेगी भाई, है ना। यहाँ पे देखना, कहता है अपने 20% अपने बड़े लड़के को देता है और शेष धन का 30% छोटे लड़के को देता है। इसके बाद बचे हुए धन का 10% विद्यालय में निर्धन बालिकाओं को दे देता है। ठीक है क्या, और आगे क्या कहता है, यदि अंत में उसके पास कितने रुपए बचे, तो 1008 रुपए उसके पास बचे हैं, तो आपको बताना है उसके पास कितना धन था। तो आपको धन बताना है उसके पास कितना था, तो क्या करेंगे, 20% बड़े लड़के को पहले, सबसे पहले उसके पास टोटल धन मान लें क्या, तो आप कहोगे उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, 100 है। 100 का अगर उसने 20% दे दिया, तो 100 का 20% बड़े लड़के को दे दिया, तो बच कितना गया, क्या 80 बच गया क्या, है ना। अब यहाँ पे देखो, बचे हुए का 30% उसने छोटे लड़के को दे दिया। 30% अगर छोटे लड़के को दे दिया, देखो 80 है आपके पास, ध्यान रखना 80 है, 80 का 30% तो दे दिया, तो बच कितना गया, क्या 80 का 70% बच गया क्या आपके पास।
और ये कितना होता है 8 7 56। क्या 56 बच गया होगा क्या? अब आपके पास डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब ये 56 कैसे बचा है ना, हम पहले 30% निकाल के माइनस नहीं करेंगे। 30% दे दिया तो बचा कितना, तो 70% बचा, तो 80 का 70% सीधा सीधा निकाल लेंगे। तो अब आपके पास कितना धन हो गया, तो ये कह रहा है आपके पास कितना धन है, तो 56 है। अब कहते हैं 10% निर्धन बालिकाओं को दे दिया, इसके बाद शेष का, तो शेष है आपके पास 56, और 56 का 10% जब आप निर्धन बालिकाओं को दोगे, यानी कितना दे दोगे, 56 तो था, 10% आपने दे दिया, तो आपके पास बच कितना गया, तो आप कहोगे 90% बच गया। कितना परसेंट? 90%। तो 90% कितना होता है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 छिका 54, और आपके पास 45 और 5 कितने होते हैं, तो 45 और 5 आपके पास कितने हो जाएंगे, 50। तो आपके पास एक नीचे 10 है ना, तो 10 की एक पॉइंट लग जाएगी, तो कितने बच जाएंगे, तो आप कहोगे 50.4 आपके पास बच जाएंगे। कितने? 50.4 क्या होंगे, बच जाएंगे। यहाँ पे कितने बचे हैं, तो यहाँ पे बचे हैं 1008, और यहाँ पे लास्ट में कितने बचे, भी 100 रुपए थे, 3 बार खर्च कर दिए। पहले उसने 20% खर्च किए, फिर उसने 30% खर्च किए, और फिर उसने 10% खर्च किए, और लास्ट में कितने बच गए, तो 50.4 बच गए। तो 50.4 तो जब आपने 100 माना तब बचे हैं, जब आपने 100 माना तब 50.4 बचे हैं। लेकिन प्रश्न में कितने बच रहे हैं, तो प्रश्न में आप कहोगे 1008 बच रहे हैं। कितने? 1008। तो 1008 हो जाएगा। 50.4 की वैल्यू कितनी? 1008। तो आपको निकालना क्या है, कुल धन निकालना है क्या, उसके पास कितना धन था, तो कितना धन माना था आपने, 100 माना था, तो 100 आपको निकालना है। यहां से पॉइंट उड़ाना तो 0, और ये सीधा सीधा 2 बार कट रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, सीधा सीधा 2 बार कटता हुआ। देखना एक बार, आप इनको ऐसे चेक करना लास्ट नंबर से। जैसे आपके पास यहाँ पे लास्ट में क्या है, 4, तो 4 को कौन से नंबर से गुणा करो कि ऊपर वाले का लास्ट नंबर बन जाए, है ना, तो आप कहोगे 4 को 2 से गुणा करो, तो इस पूरे को 2 से गुणा करके देखना, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू करोगे तो आगे अच्छी कैलकुलेशन में काम आएगा। तो यहाँ पे 2 को 1000 से गुणा किया तो कितना आंसर आ जाएगा, क्या 2000 आंसर आ जाएगा क्या, तो 2000 आपका क्या होगा यहाँ पे आंसर। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई है क्या आपको, है ना, आप पकड़ पाए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, और थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे तो अच्छा हो जाएगा। फ्रैक्शन से आपको खुद करना है, अब भी फ्रैक्शन बना के, और कैसे करेंगे वो आपको क्या करना है, काम खुद करना है। तो थोड़ा सा आप खुद करोगे तो आपका दिमाग क्या होगा, चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेनी है। देखो आपने सोल्व कर लिया होगा। अब देखो मेरे साथ, कहता है सचिन अपने पिता से प्राप्त राशि का 40% हॉस्टल पर और 20% किताबों पर, है ना, 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर, शेष का 50%। यहां से शेष शुरू हो रहा है, ध्यान रखना। ये 40% और 20% एक साथ ही है उसने, है ना, ये दोनों एक साथ है। शेष की बात यहां से कर रहा है, ये खर्च करने के बाद जितना उसके पास बच जाएगा ना, उसका 50%, उसका 50% किस पे खर्च करता है, परिवहन पर। 25% खेल कूद पर खर्चा करने के बाद उसके पास 450 रुपए बच जाते हैं। तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे, 450। ठीक है, आपको बताना क्या है, तो पिता से उसे कितने रुपए प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो पिता से कितने रुपए प्राप्त हुए थे ये हम खर्च कर लेंगे। उसने मनोरंजन पे खर्च नहीं किए, है ना? ये भी आपने नोट की क्या, इसका मतलब क्या, सचिन पढ़ने वाला बच्चा है और उसने मनोरंजन पे जो घर से पैसे मिलते हैं वो खर्च नहीं किए हैं। ध्यान रखना इसका थोड़ा सा भी। आप कितना मान लोगे भाई, सचिन के फादर ने उसको कितने रुपए दिए, 100 दिए, 100 मान लिए। उसने 40% खर्च कर दिया और 20%, ये दोनों कंबाइन है। ये दोनों क्या है आपके पास, कंबाइन है। कंबाइन क्यों है, आप पूछ सकते हो भाई गुरुजी कंबाइन क्यों है ये, क्योंकि हमें यहाँ पे अलग से नहीं दिया हुआ, ध्यान रखना। ऐसा नहीं लिखा भी 40% खर्च करके और शेष का 20% उसने किराए पे खर्च किया है, किताबों पे खर्च किया है, तो ऐसा नहीं लिखा है हमारे पास, है ना। तो हमारे पास क्या लिखा है, 40% तो हॉस्टल का दे दिया और 20% किताबों पर दे दिया। तो आपके पास सीधा सीधा ये दोनों के दोनों क्या होंगे,
ऐड हो जाएंगे। जैसे टोटल के हिसाब से देखोगे तो दोनों के दोनों 60% हो जाएंगे क्या, यानी हॉस्टल का और किताबों का कुल कितना हो गया, तो आपके पास 60% हो गया खर्चा। कितना खर्चा हो गया, 60%। तो 60% यहाँ पे 100 का 60% कम करोगे तो बच कितने गए, 40%। तो 100 का 40% कितना हो गया आपके पास, 40। यानी उसके पास अब कितने रुपए बचे हैं, तो आप कहोगे 40 रुपए बचे हैं। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई क्या। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कहता है किताबों पर शेष का 50%, यानी अब जो 40 बच गया था ना, इसका 50% की बात कर रहा है। तो 50% परिवहन पर, इसका 50% परिवहन पर, 50% कितना होता है आपके पास, 1/2 बोल सकते हो आप फ्रैक्शन में बोलो तो, या आप बोल सकते हो भी टोटल बचे हुए कितने हैं 40, और इसके 50% यानी आधे की बात कर रहा है, यानी 20 की बात कर रहा है क्या। किसी भी चीज का 50% कितना हुआ, आधा। अगर आपके पास 40 है तो 40 का 50% खर्च कर दिया, मतलब 20 खर्च कर दिया, तो बच कितना गया, 20 बच गया। ये कैलकुलेशन हर बार आपको ऐसे कॉपी वगैरह पे नहीं लिखनी है भाई, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे मैं सोच रहा हूँ बोल रहा हूँ ना, वैसा का वैसा आपको अपने माइंड में सोचना है। भी कहीं पे 50% आपको निकालना पड़ेगा, 30%, 20%, 50% आपको सीधा सीधा पता है भी आधा करना होता है, तो आधा कर दिया सीधा सीधा, है ना। अब उसके पास कितने रुपए बच गए, तो आप कहोगे 20 रुपए उसके पास बच गए। अब 20 का 25% शेष का लिखा है ना इसने, शेष का 25% खेल कूद पर खर्च करता है। तो यहाँ पे 20 का 25% खेल कूद पे खर्च करता है, तो 25% की भिन्न आपके पास होती है 1/4। कितनी होती है, 1/4। यानी टोटल तो आपके पास 4 है, और 4 पे 1 खर्च कर दिया, तो बच कितना गया, तो आप कहोगे 3, 3/4 बच गया। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो भी 25% अगर उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना, तो 75% बच गया। क्या ये बात समझ में आई क्या, भी 25% अगर खर्च कर दिया तो कितना बचा, तो 75% बच गया, या 75% को आप 3/4 भी कह सकते हो। तो 20 का अगर आप 3/4 निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, क्या 15 आ जाएगा क्या यहाँ पे। तो 15 रुपए उसके पास बच गए हैं। अब कितने बच गए, 15 उसके पास अब बच गए लास्ट के अंदर। अगर यहाँ पे उसके पास 15 बचे हैं, भी 100 रुपए उसको अपने फादर से मिले थे, कितने मिले थे, 100 रुपए। उसने पहले किस पे, हॉस्टल और किताबों पे 60% खर्च कर दिए। फिर उसने बचे हुए का 50% किस पे खर्च कर दिए, तो उसने किस पे खर्च किए हैं, ये परिवहन पे खर्च कर दिए। फिर बचे हुए का आपके पास 25% और खर्च कर दिए, तो लास्ट में कितने बच गए यहाँ पे, तो लास्ट में आपके पास 15 बच गए। कितने, 15। तो यहाँ पे जो 15 बचे, और पर्सन के अंदर कितने बच रहे हैं आपके पास, कितने, 450। तो यहाँ पे आपके पास बच रहे हैं 450। तो क्या ये 15, 450 जो 15 की वैल्यू हो जाएगी क्या, तो 450 अगर आपके पास 15 की वैल्यू है, तो ये एक की वैल्यू 30 हो जाएगी। और आपको निकालना क्या है, पिताजी से कितने रुपए मिले थे, तो पिताजी से कितने रुपए मिले थे, तो आपके पास 100 रुपए मिले थे। तो 100 से इसको गुणा कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, क्या 3000 आ जाएगा क्या, ये कितना आएगा, 3000। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3000 रुपये आ जाएगा। ठीक है क्या, एक जैसे क्वेश्चन है, तीनों के तीनों। पहले में सिर्फ 2 कंडीशन बन रही थी, खर्च कर रहा था, तीसरे में 3 कंडीशन बन रही थी। इसके क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखने वाली बात क्या थी, भी यहाँ पे ये जो है ना 20 और 40, ये एक साथ खर्च कर रहा है ना। तो एक साथ खर्च कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, कंबाइन आपके पास 60% बनेंगे। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। बोलेगा शेष का खर्च किया है या शेष का खर्च नहीं किया है, तो आपके पास उस चीज को ध्यान से पढ़ना है आपको, है ना। ये बस मॉडरेट से लेवल के क्वेश्चन है। अच्छे लेवल के जब क्वेश्चन शुरू होंगे तो आपको ऐसा भी बोल सकता है भी जितना उसने परिवहन पे खर्च किया ना, उसका 20%, जितना परिवहन पे खर्च किया उसका 20%। तो परिवहन पे जो खर्च कर रहा था वो इसका 50% था, तो 50% का पहले इसका 50% निकालेंगे 20, और फिर 20 का 20% निकालेंगे यानी 4, तो वो 4 खर्च करेगा। ऐसे अलग अलग अच्छी कंडीशन जब बनेंगी तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है उनको आप दिमाग में थोड़ा सा बिठा लेना भाई। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आगे देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो और करने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज कर लेना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। ठीक है, आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को किया होगा, ऐसे ही मैं आशा करता हूं।
और आपका आंसर जो है वो 3-4 क्वेश्चन करने के बाद इस क्वेश्चन का सही आ गया होगा। इससे पहले वाले का भी सही आया होगा और इसका भी आपका आंसर सही आया होगा। देखो मेरे साथ पढ़ना। कहता है एक मंडी बाजरे के भाव में पहले दिन क्या है 10% की वृद्धि करती है। भी एक मंडी के अंदर जो बाजरा लेके जाते हो आप, उसमें क्या है पहले दिन तो उसने क्या किया 10% बढ़ा दिया, दूसरे दिन 20% की कमी कर दी, तो दूसरे दिन 20% उसने क्या किया कम कर दिया, फिर तीसरे दिन पुण्य 10% की वृद्धि कर दी, तीसरे दिन वापस 10% बढ़ा दिया। खेल रहा है, मजाक बना रहा है ना, मजाक बना रहा है ये, एक दिन बढ़ा दिया एक दिन घटा दिया, है ना। तो यहाँ पे देखो वृद्धि करने के बाद उसका मूल्य जो है वो 1936 रुपए, कितना लिखा है 1936, ये विजिबल होता है ना भाई, दिखाई तो देता है आपको ना 1936। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है भी फॉन्ट बड़ा करने की आवश्यकता है, दिखाई नहीं देता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, तो इसका फॉन्ट बड़ा कर देंगे। मुझे ये सही लगता है, मैं यहाँ पे देखता हूँ साथ साथ में, तो मुझे ठीक लग रहा है, दिखाई दे रहा है ना। आपकी मोबाइल की स्क्रीन में कैसा दिखाई देता है आप मुझे बताना। यहाँ पे देखो कि वृद्धि होने के बाद इसका मूल्य 1936 रुपए है। ठीक है, तो पहले दिन बाजरे का भाव जो था वो आपको पूछा है, पहले दिन कितना था। आप क्या करोगे, पहले दिन का भाव मान लोगे, तो पहले दिन का भाव मान लो। आप कहो भी पहले दिन का भाव कितना है, तो 100 रुपए था। पहले कितना था, पहले दिन 100 रुपए था। इसमें पहले दिन कितना बढ़ा दिया, तो 10% की वृद्धि कर दी, तो 100 में 10% की वृद्धि की यानी कितना कर दिया, 110 कर दिया क्या। फिर कहता है 20% की कमी कर दी दूसरे दिन, दूसरे दिन भाव हो कितना गया, 110 हो गया था ना दूसरे दिन। अब दूसरे दिन कमी करोगे तो 110 में कमी होगी, ध्यान रखना। तो 110 में 20% की आप कमी कर रहे हो, 110 तो है और 20% की कमी कर दी, तो भाव रह कितना गया, क्या 80% रह गया क्या। 20% की कमी करने के बाद 80% रह गया, तो यहां से आप निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, क्या 88 रुपए रह गया होगा क्या। पहले दिन 100 रुपए था, फिर उसने 10% बढ़ाया तो 110 हो गया। दूसरे दिन सुबह 110 रुपए रेट है और उसने क्या किया, दूसरे दिन 20% की कमी कर दी, तो एक यहाँ पे 110 का 20% कम करोगे तो कितना रह जाएगा, तो आपके पास 88 रह जाएगा। ठीक है, तीसरे दिन पुण्य 10% की वृद्धि कर दी, अब तीसरे दिन फिर बढ़ा रहा है, तो तीसरे दिन उसका रेट है कितना, तीसरे दिन सुबह 88 रुपए है और 10% बढ़ा देगा। 10% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ भी 88 का वो 110 कर देगा क्या, है ना, 110 बटा 100। या आप इसको क्या ऐसे भी बोल सकते हो क्या भी 10% के, अब बीच में कहीं भिन्न लिखना 100 लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 10% बढ़ा रहा है तो 10% की भिन्न होती है आपके पास 1/10, यानी पहले 10 तो था और 10 पे 1 बढ़ा के लिख दिया, यानी कितना कर दिया, 11 कर दिया। ये चीजें मैं सारी बता चुका हूं आपको, अब आपको खुद यूज करना है इनका क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से। जैसे 88 था, 10 तो ये था ही और 10 पे 1 बढ़ाया तो 11 कर दिया क्या। इनको गुणा करो तो आपके पास कितना आएगा, ये गुणा करोगे तो कितना आएगा 88, और ये 88 और 8 और ऐड कर दोगे इसके अंदर तो कितना हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा क्या। और बटा में 1 0 है तो आप क्या करोगे, पॉइंट लगा दोगे, है ना, पॉइंट लगा दोगे तो 96.8 हो गया है क्या अब। तो अब हो गया 96.8 आपके पास। अब ये जो 96.8 है, ये जो 96.8 है आपके पास, ये लास्ट दिन का रेट है क्या, तीसरे दिन के अंत में, है ना। तो तीसरे दिन के अंत में ये वृद्धि होने के बाद उसका मूल्य कितना है, 1936 रुपए है। और यहाँ पे ये कमी वृद्धि होने के बाद में आपके पास कितना मूल्य आ रहा है, तो आपके पास 96.8 आ रहा है। तो आप क्या कहोगे, 96.8 जो है वो किसकी वैल्यू है आपके पास, तो वो किसकी है, 1936 की, है ना भी। 96.8 की वैल्यू कितनी है, 1936। और आपको निकालना क्या है, पहले दिन कितना रेट था बाजरे का, तो पहले दिन सुबह कितना रेट माना था आपने, 100 माना था, तो 100 की वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। एक पॉइंट उड़ाना तो 0। अब यहां से आप कैसे काटोगे इसको थोड़ा सा आप देख लेना। जैसे आपको ऐसा नंबर सोचना होता है, 8 को कौन से नंबर से गुणा करो आपकी लास्ट का ऊपर वाले का लास्ट नंबर बन जाए, तो तकरीबन बार ये सही बैठ जाता है आपके पास आसान क्वेश्चनों में, तो है ना। अगर नहीं बैठेगा तो आप थोड़ा सा इसको, आप जैसे जैसे हम आगे के क्वेश्चन करते जाएंगे आपको ये कैलकुलेशन के कंसेप्ट जो है वो समझ में आते जाएंगे। 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आता है, तो नीचे वाले नंबर को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 2 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 2000, है ना। 2 को 1000 से गुणा किया तो कितना, 2000। तो आपका जो रेट था पहले दिन सुबह, तो वो कितना था, तो आप कहोगे वो रेट कितना था आपके पास, 2000 रुपए था क्या।
तो ये 2000 रुपये आ जाएगा। क्या आपको पूरे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है और क्वेश्चन को हमने कैसे किया है, कैसे सोचा है, समझ में आया क्या? एक जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, टाइप वाइज आपको जैसा पता है भी हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस को, और बेसिक हम पढ़ ही चुके हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो आप देखो, आपके सामने आगे का क्वेश्चन आ गया है और आप इसको रीड आउट करके और सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अभी देखो क्या कहता है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या, भी एक नगर है उसकी वर्तमान जो जनसंख्या है वो कितनी है आपके पास, 1,80,000 है। क्या ये लिखा हुआ 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक के दर से वृद्धि होती है, 10% यानी वार्षिक, यानी हर साल कितने की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है। 10% जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 वर्ष बाद आपको जनसंख्या बतानी है कितनी हो जाएगी। ध्यान से देखना, अभी किया था वैसे भी कर लेते हैं, और आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो तरीका भी इस क्वेश्चन से जो है हमारा शुरू हो जाएगा। तो इसको देखना आप, जैसे हम कहें पहले तो उसकी जनसंख्या ओरिजिनल कितनी थी, तो आप कहोगे 100 थी। तो 100 थी तो पहले उसने कितना बढ़ा दिया, 10% वृद्धि कर दी, तो कितनी हो गई, 110 हो गई क्या? फिर दूसरे साल भी तो 10% बढ़ेगी, तो आप कहोगे 10% फिर बढ़ेगी तो कितनी, अब 110 का 10% बढ़ाना आप, तो कितना आएगा आपके पास, 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप क्या लिखोगे भी, 110 तो था और 10% आपने बढ़ाया, तो 10 और अब कितना हो गया, 11। तो एक जीरो से एक जीरो, 11 को 11 से गुणा किया तो 121। तो अब लास्ट में 2 साल बाद, पहले साल 10% बढ़ी तो 110, और दूसरे साल बढ़ी तो कितनी होगी, 121। तो 2 साल में बढ़ करके कितनी हो गई जनसंख्या, तो आप कहोगे 2 साल में बढ़ के, अगर 100 पहले साल थी तो 121 हो गई। अब आपको देखना है क्वेश्चन में आपको एक्चुअल जो वैल्यू है वो किस चीज की दी हुई है। जैसे अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, हमें क्या दिया हुआ था, भी लास्ट में जो बचती थी ना उसका मान दिया हुआ था, भी लास्ट में कितना बचा, तो ये बचा। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ये जो 1,80,000 आपको दिया है वो क्या चीज है, तो आप कहोगे वो प्रारंभिक वैल्यू है ना। जो वर्तमान में जनसंख्या थी ना पहले पहले साल, उसके बाद में तो 2 साल लगातार बढ़ी है ना, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 100 की। तो 1,80,000 जो आपके पास है ना, वो किसकी वैल्यू है यहाँ पे, 100 की है। और आपको 2 साल के अंत में बताना है, तो 2 साल के अंत में हो कितने गई, 121 हो गई, तो इसको 121 से हम गुणा कर देंगे। अब तो गुणा ही करना है, तो 20 से 20 काटो तो लास्ट में तो आएगी 20, सभी पर्सन में लास्ट में 20 आ रही है। 18 को 1 से गुणा करोगे तो 20 आई, और 18 एकम 18, तो लास्ट में 8 भी आएगा। ऑप्शन साथ साथ में चेक करना, तो सब में 8 भी आ रहा है, सब में 7 भी आ रहा है, सिर्फ आगे वाले 2 डिजिट का अंतर है, तो आप चेक करना। जैसे 18 दूना कितना हो जाएगा, 36, और 1 कितना हो गया, 37। फिर 18, 18 और 3 कितने होते हैं आपके पास, 21। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया आपके पास, सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया यहाँ पे। क्या बात समझ में आ गई क्या? अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी, और जो पीछे हम क्वेश्चन करके आए थे उनको भी ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे देखना, पहले साल कितनी बढ़ी, तो आप कहोगे पहले साल 10% बढ़ी। अगर पहले साल 10 थी, बढ़ी 10% बढ़ी है, ध्यान रखना 10% के भिन्न कितने लिखते हो आप कहते हो 1/10, यानी ओरिजिनल अगर पहले साल 10 थी तो अब बढ़ के कितनी हो गई, तो 11 हो गई क्या आपके पास, पहले साल, है ना। फिर दूसरे साल भी जनसंख्या कितनी थी, 10% बढ़ रही है तो 10 मान रहे हैं, क्योंकि 1/10 होती है 10% के भिन्न। तो 10 अगर थी तो 10 पे 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, तो आप कहोगे कितनी हो गई, तो आपके पास 11 हो गई। तो यहां से देखो ये कितना है आपके पास, 100, कितना हो गया, 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो कितना आ गया, 121। इसका मतलब क्या हुआ, भी पहले साल जो जनसंख्या है ना, पहले साल की शुरुआत में, यानी वर्तमान जनसंख्या की बात कर रहा है, वो तो 100 थी, और 2 साल के बाद जनसंख्या बढ़ करके कितनी हो गई है, 121 हो गई है। तो सेम वही 1,80,000 100 की वैल्यू हो जाएगी, और आपको 121 की निकालना है, तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते थे। ये तरीका हम पहले भी करके आए हैं, कुछ क्वेश्चनों में हमने यूज किया है, और ये हम इसमें भी पढ़ेंगे, परसेंटेज में भी, ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगा, और ये आपके पास SICI जब करेंगे उनमें भी आएगा।
तो इस तरीके को भी आप ध्यान में रखना, ये हर एक जगह यूज होने वाला है। ये तो होता है ये यूज, ऐसे 100 मानने वाले तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इस 100 मानने वाले में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस जैसा जैसा पर्सन बोलता जा रहा है वैसे वैसा हम लिखते जाते हैं, इनमें थोड़ा सा हम सोच लेते हैं, ठीक है क्या। तो आप इसको भी ध्यान में रखना। आगे बढ़े, आप इनमें वो क्वेश्चन वो भी लगा सकते हो, तरीका कौन सा, फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला भी तो बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी और प्लस में a इंटू बी बटा 100% वाला, है ना। ये बताया था ना आपको, जब दो चीजें लगातार बढ़े, जब दो चीजें दो बार लगातार कोई चीज बढ़ जाए, अगर दो बार लगातार कोई चीज कम होती है ना, तो a प्लस बी और माइनस में a इंटू बी बटा 100 हम लगाते हैं। ये ओवरऑल चेंज होता है, ध्यान रखना, क्या होता है आपके पास ओवरऑल चेंज। इसमें एक क्या होता है, एक बढ़ गया और एक कम हो गया, तो आप इसमें लगा सकते हो a, जैसे b% अगर कम हो रहा है तो b, और यहाँ पे एक प्लस एक माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आता है आपके पास a प्लस बी, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 100, तो इतना परसेंट का यहाँ पे ओवरऑल चेंज। ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं भाई, ध्यान रखना, है ना, इसको बहुत कम हम यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो और करने की कोशिश करो। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर उसे 5/3 से भाग दे दिया, ठीक है। परिकल्पना में उसकी ने कितने परसेंट की त्रुटि कर दी, तो आपसे पूछ रहा है भी उसकी जो गलती हो गई वो कितनी हो गई। सोचना थोड़ा सा और फिर आप करना इसको। देखो मेरे साथ आ जाओ अब, है ना। कहता है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना था। जैसे आप कहो भी x कोई संख्या थी, पहले मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर हम थोड़ा सा शॉर्ट में सोचेंगे। x कोई संख्या थी, उसको 5/3 से गुणा करना था, तो 5/3 से ऐसे सीधा सीधा गुणा कर देता क्या वो, लेकिन छात्र थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट था और उसने क्या किया, अभी x को 5/3 से भाग दे दिया। तो भाग ऐसे ही देते हो क्या आप, अब भाग जब भाग दिया और ये दो बार आता है तो ये पलट के 3 ऊपर चला जाता है क्या, तो क्या ऐसा कर दिया क्या उसने, क्या 3/5 से गुणा कर दिया क्या। 5/3 से भाग देने का मतलब क्या बन जाएगा, 3 तो पलट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ क्या 3/5 से क्या कर दिया उसने, गुणा कर दिया संख्या को। क्या ये बात समझ में आई क्या आपको। तो आपके पास ध्यान रखना, अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का अंतर ले सकते हैं और फिर टोटल अपॉन में लिख के और परसेंटेज बना देंगे। तो x में आएगा, वो फ्रैक्शन जब होती है, जैसे इधर भी भिन्न है इधर भी भिन्न है, तो अंतर लोगे तो भी भिन्न आ जाएगा, ये फिर चलती चली जाएगी। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम भिन्न को हटाएंगे। भिन्न को हटाओगे कैसे, देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, आपके पास मान लो पहले कितना था, ये आपको समझ में आ गया तो मैं हटा देता हूँ इसको। देखो पहले उसको करना क्या था, 5/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने कर क्या दिया, 3/5 से गुणा कर दिया क्या, तो आपके पास दो भिन्न हो गई। देखो भाग दिया है 5/3 से, तो इसका मतलब इसका उल्टा करोगे, यानी 3/5 से उसने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब इनका क्या करेंगे, हम एक कोई संख्या मान लेंगे, दोनों में जो इन दोनों से क्या हो कटे, इन दोनों से कटे मतलब बटे वाला इसका 3 से भी कटे और इससे किससे 5 से भी कटे। तो 3 से और 5 से कटने वाली ऐसी कोई भी संख्या आप सोचोगे तो वो 3 और 5 का एलसीएम होता है, तो उस संख्या को आप कितना मान लोगे, 15। 3 और 5 का एलसीएम कितना मान लेंगे, 15। तो अगर वो संख्या 15 थी, ध्यान से सुनना, अगर वो 15 थी तो अगर वो 15 को क्या करता, 5/3 से गुणा करता, तो आप काटते तो आपके पास कितना आता, यहाँ पे क्या 25 आ जाता क्या आंसर। सही आंसर तो उसका कितना आना चाहिए था, 25। लेकिन उसने किया क्या, 15 को 3/5 से गुणा कर दिया, तो 3/5 से गुणा किया तो उसका उत्तर आ कितना गया, तो 3 को 3 से गुणा करोगे तो क्या 9 उसका उत्तर आ गया क्या। उत्तर आना कितना चाहिए था, 25, उत्तर आ कितना गया उसके पास, तो 9 आ गया। कितने की त्रुटि कर दी उसने, गलती कितने की कर दी, तो 25 में से 9 कम करोगे तो क्या 16 की गलती कर दी है क्या उसने। कितने की गलती कर दी, 16 की। और 16 की गलती कर किस पे दी, भी 25 पे की होगी, क्योंकि सही आंसर क्या है आपके पास 25, तो 25 पे गलती हुई है, तो 16 की गलती कितने पे हो गई आपके पास,
25 पे हो गई, और परसेंट बनाने के लिए तो क्या करते हो, 100 से गुणा करते हो। तो क्या करोगे, इसको काटोगे तो कितनी बार कटा, 4 बार, और 4 को और 16 को गुणा किया तो 16 चौका आपके पास कितना होता है, 64%। तो क्या 64% की गलती हो गई है क्या उससे? तो 64% की गलती बहुत बड़ी गलती है भाई, है ना। कोई 1 2 5 4% की होती तो फिर भी देख लेते, लेकिन ये बड़ी गलती है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, ऐसे हम मान लेंगे कोई भी नंबर, ये जो नंबर मानेंगे, ये जो संख्या मानेंगे, वो क्या होता है, ये बटे वाले दोनों का एलसीएम। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको एक भिन्नती हो सिर्फ, तो एक भिन्नती होती है तो बटे वाले को वो संख्या मान लेते हैं या ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं, इनिशियल मान मान लेते हैं। लेकिन जब आपको दो भिन्नती हो, जैसे इसके अंदर आपको दो भिन्नती है, तो इन बटे वालों का क्या करेंगे, एलसीएम मान लेंगे। ऐसे ही आपके पास अगर तीन भिन्नती हो तो तीनों का एलसीएम मान लेंगे, तो हमारे पास जो भिन्न है फ्रैक्शन नहीं बनेगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बात ये है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो। अब बेसिक वाले छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो ये थोड़े से आप ध्यान से देखना इनको। देखो मैं सोल्व करता हूं, आपने सोल्व कर लिया होगा तो मेरे को ऐसी उम्मीद है आपसे। कहते हैं 60 का वो x% बढ़ाने पर वही संख्या प्राप्त होती है जितना 80 को x% घटाने पर। 60 को तो x% बढ़ा दो, तो आप क्या कहोगे भी 60 है और 60 को x% बढ़ाना है, तो 60 अपने आप में तो 100, और 100 प्लस x कर दोगे क्या इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, x% बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। जैसे अभी तक के क्वेश्चनों में आप ये करते आ रहे थे, लेकिन आपने पता नहीं उस पर ध्यान दिया है कि नहीं दिया, यहाँ देखना थोड़ा सा। अब तक आप क्या कर रहे थे, आप कहते थे कोई भी संख्या आपके पास 100 है, इसको 10% बढ़ाना है, तो आप क्या लिख देते थे, यहाँ पे 110 लिखते थे क्या। तो ये 110 आता कैसे था, मैं बताता आ रहा हूँ साथ साथ में, ध्यान रखना। तो आप कहते 100 तो है ही, और 100 पे आपको 110% बढ़ाना है, तो 100 बटा में और 100 प्लस 10 लिख दोगे क्या। तो 100 प्लस 10, तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और बच कितना जाएगा, तो 110, यानी 100 बढ़ के कितना हो गया आपके पास, 110 हो गया। यही काम हमने क्या किया है, यहाँ पे किया है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बढ़ा रहा है, x% बढ़ा रहा है। तो 100 तो है ही अपने आप में, और 100 पे कितना, 100 में x% बढ़ाया तो x जुड़ गया। वही संख्या प्राप्त होती है जितना 80 को x% घटाने से प्राप्त होती है। तो 80 को जब आप x% घटाते हो, यानी 80 तो है आपके पास, और 80 को x% घटाना है, यानी 100 था, और 100 में से आप क्या करोगे, x माइनस करके लिख दोगे क्या, तो ये x% कम हो जाएगा आपके पास। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में लिखा था, 100 से 20% अगर खर्च कर दिया तो बच कितना गया, तो 80 बच गया। तो इसे कैसे आया ये, तो 100 अपने आप में 100% है, और 100 में से कितना 20 माइनस कर दिया, तो आपके पास बच कितना गया, 2 जीरो से 2 जीरो कटे तो 80 बच गया क्या। तो ऐसे ही आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये दोनों सेम संख्याएं हैं, तो आपके पास साइन किसका आ जाएगा, बराबर का। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, कोई इसमें फालतू ट्रिक वगैरह नहीं घुसा रहा, ताकि आपको जो कंसेप्ट है इसके पीछे का वो समझ में आ जाए ऐसे क्वेश्चनों को करने का। नहीं तो ये मैं जल्दी जल्दी करवा सकता हूँ आपको, और थोड़े से और हल्का सा करवा सकता हूँ, जिससे ये शॉर्ट में हो जाएगा, लेकिन वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। जैसे ही नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप कर नहीं पाओगे, है ना कुछ लैंग्वेज में लोचा होगा। तो आपको पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं वो भी आप मेरे साथ साथ यहाँ पे पकड़ करते चलना, भी ऐसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने जितनी डाटा मेरे को पहले समझ में आया, मैंने उतना डाटा क्या किया है, यहाँ पे लिख लिया है। होता क्या है, जब आप एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हो, तो आप जब उसको लिखना शुरू करोगे ना, उसके बाद में आपको पता चलेगा भाई ऊपर क्या आपने पढ़ा था, वो तो निकल गया दिमाग से। अब ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है, फिर भी ये निकल जाएंगे। तो आपके पास जब बड़ा क्वेश्चन बनेगा, जिसकी लैंग्वेज बड़ी बनेगी, वो तो कैसे ही याद रहेगा। तो आप थोड़ा सा इसमें ऐसे करना, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो, जितना डाटा समझ में आ रहा है उतना लिखते जाना। ऐसा आप 2 4 बार करोगे, तो बाद में आपके क्या हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको अपने आप डाटा पकड़ में आने लगेगा, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है, घटाने पर, घटाने पर दोनों तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या यहाँ से। देखो 100 से तो क्या होगा, आपके पास 100 कट जाएगा, 10 से 10, ये कटा आपके पास 3 बार, और ये कटा आपके पास 4 बार। तो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या करोगे, 300 प्लस में 3x हो जाएगा क्या ये, और इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 माइनस 4x। तो इस 4x को इधर ले आओ,
तो 4x को जब लेफ्ट साइड में लाओगे तो 4 और 3 कितने हो गए आपके पास 7x, और इस 300 को उधर ले गए तो 400 और 300 प्लस का है इधर, तो उधर जाएगा तो माइनस का, तो कितना आ जाएगा आपके पास 100 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, क्या 100/7 आ जाएगी क्या, यानी x कितना है, तो आप कहोगे 100/7% है। कितना है 100/7%। अब 100/7% है, अगर इसकी भिन्न आप देखो तो भिन्न कितनी होगी, तो परसेंट का साइन हटाएंगे और बटे में कितना आ जाएगा 100, तो 100 से 100 कटा, तो क्या 1/7 है क्या आपके पास, x है क्या, तो x भिन्न में कितना है, तो 1/7 है। यहां से हम थोड़ा सा समझ लेंगे, एक बार उसको ध्यान में रखना। अब ये कहता है 560 को x% बढ़ाने पर क्या प्राप्त होगा। 560 को आपको क्या करना है, x% बढ़ाना है। x आया कितना आपके पास भिन्न में, तो आप कहोगे 1/7। तो x को आप क्या मान सकते हो, क्या 7 मान सकते हो क्या, 7 भी, ये 7 है और 7 पे कितना बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है, यानी कितना कर देना है, 8 कर देना है क्या। तो 560 तो ओरिजिनल है ही, ओरिजिनल कितना मान लिया 7, तो 7 की वैल्यू अगर 560 है और 7 पे कितना बढ़ाया, 1 बढ़ा दिया, तो 7 पे 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे कितना देखो, 7 की वैल्यू 560, तो 1 की वैल्यू आपके पास क्या 80 आ जाएगी क्या, 1 की वैल्यू 80 है, तो 80 की वैल्यू निकालोगे तो 80 गुणा 80 कितना हो जाएगा आपके पास, क्या 640 हो जाएगा क्या, ये तो 640 निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा आप भिन्न में सोच सकते थे। अगर आप ऐसे नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते थे, देखना। अगर आपको ये भिन्न वाला थोड़ा सा कम समझ में आया हो तो आप ऐसे कर सकते थे भी 560 और 560 को कितना परसेंट बढ़ाना है, परसेंट में जैसे हमने ये कम या ज्यादा किया था ना, वैसे भी आप लिख सकते थे। तो 100 नीचे लिखते और इसको बढ़ाना कितना है, तो 100/7% बढ़ाना है, तो आप लिख दोगे 100 और प्लस में 100/7%, क्योंकि x का मान कितना है, तो 100/7 है। इसको भी आप सोल्व करोगे तो आपके पास 640 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से भी देख सकते हो, ये वही तरीका है जो हमने इन दोनों के अंदर लगाया, और ये तो हम तरीका पुराना लगाते आ रहे थे भी, जब भी हमें परसेंट मिले तो उसको भिन्न में बदल लेंगे और नीचे वाले को ओरिजिनल वैल्यू मान लेंगे। तो मैंने नीचे वाले को तो कितना मान लिया 7, तो 7 पे 1 बढ़ा रहे हो तो 8, तो बढ़ाना किसको है 560 को, तो 560 तो ओरिजिनल वैल्यू है, और बढ़ने के बाद ये कितना हो जाएगा, तो 640, तो 640 यानी ऑप्शन नंबर बी आपके पास यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देख लो एक बार और फिर इसको वापस आप चीजों को चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसे क्वेश्चन हम, एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था ऐसा पिछली क्लास में, और आज थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा सा आप इसको भी देखने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके आपको सोल्व करना है, ये आपको पता है। देखो मैं सोल्व करता हूं आपके लिए। अब दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। ये दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, तो तीसरी संख्या कोई मान लो आप। तो पहले तीसरी संख्या अगर 100 है आपके पास, तो आपके पास पहली और दूसरी संख्या, पहली संख्या 20% अधिक है तो 100 से 20% अधिक करोगे, तो 100 का 20% बढ़ाया तो कितना हो गया 120 हो गया क्या। और दूसरी 50%, यानी ये कितनी हो जाएगी, 100 से 50% बढ़ाओगे तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 150 हो जाएगी। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी का पूछ रहा है, तो जिस का पूछे वो तो आ जाएगी बटा में, यानी दूसरी संख्या तो आएगी बटे में, और पहली संख्या पूछ रहा है कितनी होगी, तो पहली संख्या आ जाएगी ऊपर, और परसेंट बनाने के लिए तो आप क्या करते हो 100 से गुणा। तो इनको काटो, काटोगे तो ये किससे कटते हैं, पहले ये आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 5, 4/5 80% होता है। कितना होता है आपके पास 80%, तो 80% होगा। आप इसको सोल्व भी कर सकते हो पूरा, और बाकी पहली पहली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया है भी 4/5 कितना होता है, 3/5 कितना होता है, 2/5 कितना होता है, 1/5 कितना होता है, सारी भिन्न बताई है। आप देख के आए होंगे वहां से, आपको थोड़ा थोड़ा इन चीजों का आइडिया होगा। ठीक है, देखो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का भी और इस टाइप का भी। जो नेक्स्ट क्लास शुरू होगी उसके अंदर हम नए टाइप के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। देखो कहता है दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। छोट में थोड़ा सा लिखेंगे और ध्यान से देखेंगे। कहते हैं दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याओं का अंतर मैंने कहा -b, a-b, ये दो संख्याएं होगी। इनका जो अंतर है बड़ी संख्या का 20% है, तो बड़ी संख्या जैसे a में से b माइनस करिए तो a क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी क्या। तो इन दोनों का जो अंतर है वो a का 20% के बराबर है,
तो a का 20% निकाल लिया हमने, तो a का 20% हो गया। या आप इस 20% को कैसे लिख सकते हो, क्या 1/5 भी लिख सकते हो क्या, तो आप इसको लिख देना 1/5, क्योंकि इसकी भिन्न कितनी होती है 1/5। ठीक है, तो 1/5 है। यहां से आप इनका रेशियो बना सकते हो भी a और b कितना आएगा। या फिर इसी लाइन को थोड़ा सा और आप अच्छे से सोचते तो कैसे सोचते, आप ऐसे सोच सकते हो भी दो संख्याओं का जो अंतर है और वो बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या का कितना है 20%, तो 20% की भिन्न आप क्या कहोगे भी 20% की भिन्न होती है 1/5। तो बड़ी संख्या कोई 5 मान लो, बटे वाला किसको मान लोगे बड़ी संख्या को। अगर बड़ी संख्या आपके पास 5 है तो इन दोनों का जो अंतर है वो बड़ी संख्या का कितना था 20% था ना, ना तो कम था ना ज्यादा था, जितना इस 5 के ऊपर लिखा है उतना का उतना होगा। तो ये बड़ी संख्या का अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा 1 होगा। तो क्या आपके पास ये अनुपात आ जाएगा क्या इनका, क्या ये लाइन समझ में आ गई क्या। यहां से भी आपके पास डायरेक्ट यही अनुपात आएगा। तो ये कह रहे हैं बड़ी संख्या का 20% है यानी 1/5 है। अगर बड़ी संख्या 5 है तो 5 पे कितना है, तो 5 पे आप कहोगे 1 है। अब थोड़ा सा ध्यान से कॉमन सेंस लगाना है आपको। अगर आपके पास अगर आपके पास दो संख्याओं का अंतर तो है 1 और बड़ी संख्या है 5, बड़ी संख्या तो कितनी है 5 और दोनों का अंतर कितना है तो 1 है, तो छोटी संख्या कितनी होगी, तो आप 4 बता दोगे क्या भी छोटी संख्या 4 होगी। अगर किसी को नहीं पता ऐसे कैसे लिखते हैं तो यहां से देखना भी a माइनस बी आपके पास कितना है, तो आप कहोगे 1। ये दोनों कितने हैं 1, और सिर्फ a कितना है तो a आप कहोगे कितना है 5। तो a की जगह 5 लिखो माइनस बी और आपके पास कितना आ जाएगा a। तो यहाँ से b निकालना तो भी आपके पास कितना आएगा ये 4 आएगा। ठीक है क्या, तो ये 4 आएगा आपके पास। तो b कितना होगा 4 होगा। तो पूछा क्या है यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या कितनी होगी। छोटी संख्या कितनी आई है आपके पास यहाँ पे, तो आपके पास आई है 4। तो 4 कितना है क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो 4 दे रखा है आपको 20, यानी 20/4 लिख सकता हूं क्या मैं। तो 5 की वैल्यू पूछी है तो 5 से गुणा कर दो, बड़ी संख्या पूछी है ना, तो बड़ी संख्या कितनी है 5, तो 5 से गुणा करोगे क्या 25 आ जाएगी क्या बड़ी संख्या, कितनी आएगी यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएगी 25 कट करने के बाद, तो ये बड़ी संख्या है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 25 हो जाएगी। तो ये रही बड़ी संख्या। ठीक है क्या, क्या ये बात समझ में आ गई क्या आपको पूरी, है ना। उम्मीद है आप जो है वो चीज़ों को समझ पाते होंगे और अच्छे से मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की पूरी मेरी तरफ से जितनी हो सकती है उतनी कोशिश करता हूँ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होने वाली है हमारी क्लास नंबर 7। ठीक है, आपको जैसा कि पता है हमारे प्रीवियस वीडियो से या हर क्लास में मैं आपको बताता हूँ हर रोज सुबह 7 बजे आपको एक मैथ की वीडियो मिल जाती है। इसके साथ साथ हम और भी सारे सब्जेक्ट्स की जो है वीडियो लगातार डाल रहे हैं। साइंस की भी वीडियो जल्दी आपको मिलने लगेगी और आपके पास आर्ट एंड कल्चर, अगर राजस्थान की आप तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर भी आपको लगातार मिल रहा है। हिस्ट्री वगैरह सब कुछ हमने यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल प्रोवाइड करवा रखा है। हाई क्वालिटी मटेरियल आपको यहाँ से मिलता है। सारी की सारी जो पीडीएफ वगैरह है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। इसके अलावा आप हमें हमारी ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, सृष्टि क्लासेस नोहर, है ना। तो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पट्टी चलती है उसके अंदर आ रहा होगा सृष्टि क्लासेस, आप इंस्टॉल कर लो ऐप। वहां पे भी आपको ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सबको गुड डे और हैव ए नाइस डे।